नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार और सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग रद्द होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। 23 जून को 1563 छात्रों की फिर परीक्षा, ये एनटीए ने कहा है, और ग्रेस मार्क वालों की फिर से परीक्षा होगी। छात्रों का संशय दूर करने के लिए फैसला। तो एनटीए की तरफ से तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एसआईटी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। छात्र लगातार काउंसलिंग को रोकने की और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सवाल भी कहे हैं और जिसका जवाब दाखिल करना होगा अब एनटीए को, और इसको लेकर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। परीक्षा रद्द हुई तो फिर काउंसलिंग भी रद्द होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी भी दी है और 23 जून को 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा, ग्रेस मार्क वालों की फिर से परीक्षा होगी और छात्रों का संशय दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि जब से रिजल्ट सामने आया है, 4 जून को लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए, उसी दौरान नीट के एग्जाम का रिजल्ट भी जारी किया गया। हालांकि डेट पहले 14 तारीख डिसाइड कर गई थी, लेकिन अचानक से जब ये रिजल्ट सामने आया, उसको लेकर अब ये परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले हैं। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और 720 में से 720 अंक दिए जा रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल है जो कि छात्र उठा रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है और इसको लेकर याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। तो एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, जिस पर एनटीए दोबारा परीक्षा वाली जानकारी देता हुआ नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है, उन्हें ये मौका दिया जा सकता है। तो ग्रेस मार्क वालों की दोबारा से परीक्षा होगी, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर किसी को ऐसा मौका नहीं दिया जा सकता है। एनटीए ने कहा है कि छात्रों के संशय को दूर करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा होगी और ग्रेस मार्क वालों की दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। छात्रों का संशय दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो छात्रों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। जगह जगह छात्र इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग, काउंसलिंग को रोकने की मांग कर रहे हैं, एसआईटी से जांच कराने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि हर किसी का एग्जाम दोबारा से कराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनटीए ने कहा है कि जिन लोगों के 1563 छात्र जिनकी दोबारा से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और छात्रों का संशय दूर करने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि एनटीए ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये साफ कर दिया था कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी छात्र अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग रद्द होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए काउंसलिंग को रोकने के लिए इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो फिर काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी और अब एक बड़ी चुनौती है एनटीए के सामने भी इस नोटिस का जवाब देना। 8 जुलाई को इस मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग और नीट की परीक्षा नए सिरे से कराई जाए,
याचिका में क्या क्या बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स में मनमानी की गई है, एसआईटी करे परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, 4 जून के रिजल्ट पर काउंसलिंग ना हो, ये छात्र मांग कर रहे हैं। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए, नीट की परीक्षा नए सिरे से कराई जाए, ये छात्रों की मांग है जो कि इस याचिका के जरिए छात्रों ने उठाई है। ग्रेस मार्क्स वालों की फिर से परीक्षा आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि हर किसी की दोबारा से एग्जाम कराना संभव नहीं है और इसलिए एनटीए भी कह रहा है कि ग्रेस मार्क्स वालों के एग्जाम दोबारा होंगे, यानी कि 1563 छात्र जिनके ग्रेस मार्क्स आए हैं उनको री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। ग्रेस मार्क्स वालों की फिर से परीक्षा होगी। दरअसल जब से ये नीट का रिजल्ट सामने आया है, छात्र परेशान दिख रहे हैं, अभिभावक भी चिंतित नजर आ रहे हैं और शिक्षकों ने भी कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि एनटीए इन आरोपों से साफ इनकार कर रहा है और एक तरफ आपको दिखा रहा है कि याचिका में किन बातों का जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ एनटीए ने किस तरीके से सफाई दी है इस पूरे मामले पर। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। इस मामले पर आज सुनवाई हुई, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए और अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो फिर काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 23 जून को 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा से होगी, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है। परीक्षा में शामिल नहीं होने पर ग्रेस मार्क्स नहीं, ग्रेस मार्क्स वालों की ही फिर से परीक्षा होगी, ये एनटीए ने साफ कर दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार हम देख रहे हैं पेंडिंग है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज किस तरीके से तर्क दोनों तरफ से रखे गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया है कि अगर परीक्षा रद्द होगी तभी काउंसलिंग रद्द होगी। बिल्कुल, देखिए एनटीए की तरफ से थोड़ी सी राहत देने की बात यहाँ पे कही गई है। एनटीए ने यह हलफनामा दिया है और कहा है कि जिन 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा था कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो जब प्रावधान में थे ही नहीं तो बच्चों को कैसे दे दिए गए, जब इतिहास में इससे पहले कभी नहीं दिया गया। तो ऐसे में लगातार विवाद हो रहा था। तो अब एनटीए ने एक राहत दी है कि इन बच्चों का जो एग्जाम है वो स्कोर कार्ड उसका जो पुराना था वो रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा इनकी एग्जामिनेशन कराई जाएगी और उन्हें जो ग्रेस मार्क्स मिले थे अब वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि जो रिजल्ट है अब वो बहुत ज्यादा प्रभावित जो है वो होने जा रहा है। क्योंकि नीट रिजल्ट के बाद जो दाखिल की गई याचिकाएं थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है कि पूरी तरीके से एग्जाम को रद्द करना नामुमकिन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। 24 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इस बार एग्जाम दिए थे, तो ऐसे में दोबारा एग्जाम कराना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई धांधली की शिकायत है ग्रेस मार्क्स को लेकर तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। और अब कोर्ट ने 4 जून को नीट रिजल्ट के बाद जो दाखिल याचिकाओं पर एनटीए की नोटिस जारी किया था उस पर जो है 8 जुलाई को अब आगे जो है सुनवाई भी होगी। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया कि पूरा रद्द करना ठीक नहीं है, लेकिन एनटीए ये कह रहा है कि जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी अब दोबारा परीक्षा कराएंगे। बिल्कुल मयूर, अब ये तो कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिली है छात्रों को कि ग्रेस मार्क्स वालों की री एग्जाम के लिए तैयार हो गया एनटीए, लेकिन दूसरी तरफ अब कितना बड़ा चैलेंज है एनटीए के सामने जब जवाब दाखिल करना होगा 8 जुलाई के लिए। देखिए, साख का सवाल है, एनटीए जैसी इतनी बड़ी एजेंसी और इस तरीके की हरकत हो जाना और एक जैसा ट्रेंड बन गया है कि जो बच्चों जो एग्जामिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने आती है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, चाहे वो नीट हो या फिर अन्य परीक्षाएं हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साख की भी यहाँ पर लड़ाई है और जो एनटीए का सम्मान बना हुआ देश भर में वो बना रहे, इसको लेकर भी अब एनटीए को ध्यान देना होगा कि बच्चों का भरोसा और जो सिर्फ बच्चे ही नहीं उनके पेरेंट्स भी उनके साथ प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में उनका भी कोई नुकसान ना हो, एक भरोसा बना रहे, ट्रस्ट बना रहे, इसको लेकर भी अब जो सही डिसीजन है वो एनटीए को लेना होगा और कोर्ट को भी देखना होगा कि इस तरीके की चीजें आगे ना हो। तो अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई नेक्सस है या कोई स्कैम किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ग्रेस मार्क्स वालों की फिर से परीक्षा होगी, ये एनटीए ने कहा है, लेकिन सभी छात्रों की परीक्षा दोबारा से कराया जाना पॉसिबल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और ये भी कहा है कि फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा रद्द होगी तभी काउंसलिंग रोकी जाएगी, लेकिन छात्र लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एसआईटी जांच की मांग उठा रहे हैं कि 8 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी। तो ये मान सकते हैं कि अभी तक की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। आज की जो सुनवाई है, अब अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होगी और उसी के बाद ही सारी चीजें जो है नीट एग्जाम को लेकर के वो क्लियर होंगी। तो इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी, तब आगे समझ में आएगा कि किस तरीके से अपना पक्ष एनटीए रख रहा है। हालांकि अपनी अपनी दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं। आपको दोनों साइड में हम दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई है उसमें क्या बातें मुख्य तौर पर सामने आई हैं और एनटीए ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। छात्रों का संशय दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है, री एग्जाम होगा। जिन छात्रों के ग्रेस मार्क्स आए हैं उनका दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा से परीक्षा होगी। काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एनटीए को नोटिस जारी किया गया है, जवाब दाखिल करना होगा। अब एनटीए को 8 जुलाई को इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। तो 30 जून से पहले पहले परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 23 जून को 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा होगी और 30 जून से पहले इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। हालांकि छात्र काउंसलिंग को भी रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये साफ तौर से कहा गया कि उन 63 जो कैंडिडेट हैं उनकी फिर से परीक्षा होगी। जी जी जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एनटीए ने कमेटी की सिफारिश के आधार पर छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता और जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही यह मौका दिया जा सकता है। एनटीए की ओर से साफ कर दिया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जो लोग इस परीक्षा में दोबारा से शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं और अगर हम परीक्षा को आगे चलकर रद्द करते हैं तो ऐसे सूरत में जाहिर तौर पर इस दरमियान जो भी प्रक्रिया होगी वो भी रद्द मानी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह साफ किया है कि अभी जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है कि उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए जो 5 मई को हुई थी, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। उन याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे, कोर्ट का यह कहना है कि अगर फाइनल ऑर्डर में हम उन परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं तो फिर छात्रों को डर की जरूरत नहीं है। अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है तो काउंसलिंग भी रद्द मानी जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का सुनवाई के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर परीक्षा रद्द होगी तो फिर काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल 23 तारीख को री एग्जाम होगा। ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को मिले हैं 1563 वो छात्र, उनका री एग्जाम होगा और बताया जा रहा है कि रिजल्ट 30 जून से पहले पहले आ जाएगा ताकि इससे छात्रों की जो काउंसलिंग है उस पर असर ना पड़े। तो ये विवाद तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, जल्दबाजी में रिजल्ट जारी किया गया। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह रही? संतुष्ट है कि एनटीए 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा कराने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जिनमें ग्रेस मार्क के अलावा दूसरे सवाल भी उठाए गए हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि 5 मई को जो परीक्षा हुई, कई याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि उस दिन पेपर लीक की घटनाएं हुई। सवाल यह भी उठाया गया है कि जो सेंटर है उसको लेकर के भी मैनिपुलेशन हुआ। 1,000 किलोमीटर की दूरी पर जो सेंटर मौजूद थे, मसलन गोधरा में जो सेंटर था उसमें छात्रों ने
जाकर के परीक्षा दी, यानी मन मर्जी से सेंटर चुने गए, मन मर्जी से पेपर लीक किए गए, टेलीग्राम पर पेपर लीक किए गए। तो जिन याचिकाओं में पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई है, उन पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और अब मामला सिर्फ कोर्ट में इस बाबत पेंडिंग है कि क्या वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ग्रेस मार्क को लेकर जो सवाल उठे थे उनका एनटीए ने खुद ही समाधान खोज लिया और एनटीए की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क देने का जो फैसला लिया गया था वो कमेटी की सिफारिश पर लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले पर आधारित था। लेकिन ग्रेस मार्क जब दिए गए तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी, उसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि इन 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा होगी और इनको बिना इनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। 23 जून को 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा होगी, दोबारा से एग्जाम होगा, ग्रेस मार्क्स वालों की ही फिर से परीक्षा होगी। 30 जून से पहले परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा, ये एनटीए ने साफ कर दिया है। परीक्षा रद्द हुई तो फिर काउंसलिंग भी रद्द होगी। तो 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर चुका है और कोर्ट ने उस वक्त भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था, परसों जो सुनवाई हुई थी, कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए से जवाब लेना बनता है। उस दिन जो याचिका दायर हुई थी वो रिजल्ट से पहले की थी, उसमें सिर्फ परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई थी, पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया गया था। आज ग्रेस मार्क को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई थी उन पर एनटीए ने अपनी तरफ से साफ किया गया है कि ग्रेस मार्क वाला मसले का समाधान उसने खोज लिया है। लेकिन मूल सवाल ये कि क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट में अभी विचारणीय है और कोर्ट ने किया है कि काउंसलिंग वगैरह अगर होती रही तो इस मामले में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज ग्रेस मार्क्स को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई है और एनटीए ने एक तरीके से थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की है उन छात्रों को जो कि लगातार दोबारा से एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे थे, और लेकिन उसमें सिर्फ वही छात्र शामिल हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ऐसे 1563 छात्र बताए जा रहे हैं जिनका री एग्जाम होगा और 30 जून से पहले रिजल्ट भी आ जाएगा ताकि इसका असर काउंसलिंग पर ना पड़े। तो एनटीए और छात्रों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को नोटिस जारी किया गया है जिस पर जवाब दाखिल करना होगा। बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। चलिए आप श्वेतांक। किसकी तरफ? अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। जो सवाल उठा रहे थे छात्र, ऐसे में राहत कोर्ट की तरफ से मिल गई है। एनटीए ने उस मामले को देखते हुए 1563 छात्रों की दोबारा this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. चलिए, हमारे साथ एडवोकेट श्वेतांक